So guys, we are continuing our second unit, and the next topic is World Trade Organization, WTO. The World Trade Organization is an intergovernmental organization that is concerned with the regulation of international trade between nations. जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या है, तो what is the basic aim is to solve the disputes between the two nation. मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल के से आपको आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद इन अ वेरी सिंपल एग्जांपल. जस्ट लेट मी एक्सप्लेन. गाइज, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डेफिनेशन लिख दिया हुआ है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. वंस आई अगेन रिपीट, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एज एन intergovernmental organization that is concerned with the organization with the regulation of international trade between nations. The WTO deals with regulation of trade in the goods, services and intellectual property between participating countries by providing a framework for negotiation, trade agreements and a dispute resolution. ये क्या करता है? dispute resolution करता है, okay, between the two countries and negotiate the trade agreement. It provides of trades in the goods and services and intellectual property between the participating countries by providing a framework for negotiation, trade agreements and disputing resolutions process aimed at enforcing participations others to WTO agreements which are signed by representatives of members governments and रेलिफाइड बाय देयर पार्लियामेंट्स. तो गाइज, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करती हूँ तो सपोज हमारे दीज आर आवर सिबलिंग्स एंड कजिन्स. सपोज ये हमारे सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड दीज आर आवर सिबलिंग्स. इफ अगर इनके बीच में अगर फाइट होती है, हु विल सॉल्व? आवर पेरेंट्स, राइट? बेसिक थिंग. एंड अगर इसी टर्म में अगर हम थोड़े से कमर्शलाइजेशन पे आते हैं तो सपोज दो बिजनेसमैन हैं, ओके, दे आर कमर्शियल, दे आर, उनके बीच में कुछ भी ट्रांजेक्शन हुआ है और अभी उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, जो भी डिस्प्यूट हो गए हो, जो भी प्रॉब्लम अराइजेज हो गए, जो भी क्राइसिस हुए, वो कहाँ जाएंगे? कोर्ट के पास, एंड कोर्ट विल सॉल्व, ओके. अगर वर्ल्ड वाइड पे अगर हम ये चीज़ें करते हैं, अगर किसी कंपनी किसी इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं, बेसिकली हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं? वाई वी आर गोइंग विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. तो आवर सब्जेक्ट इज इंटरनेशनल बिजनेस, सो वी मस्ट बी कवर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके. सो जब हम वर्ल्ड वाइड बिजनेस करते हैं, सपोज अगर टू इंटरनेशनल बिजनेस कंट्रीज हैं, अगर ये हम लोग हैं, ओके, दिस इज इंडिया एंड नाउ दिस इज द चाइना, फाइन. इनके बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जो भी बिजनेस हो रहे थे, किसी रीज़न से इंडिया, द कंट्री, विज नॉट एग्री विथ चाइनाज टर्म्स और पॉलिसीज और एनीथिंग, देन हु विल सॉल्व? WTO. Now the question is arise in your mind, why they are not going with their civil codes? Suppose India will go with Indian codes, okay, or China will go with Chinese code, China's code, okay. अगर जो भी इनके डिस्प्यूट्स हैं, जो भी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी इनकी म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी इनके क्राइसिस अराइज हुए इनके ऑर्गेनाइजेशन पे, बिजनेस लेवल पे, अगर वो इंडिया में फॉर्म करते हैं, इंडिया में फाइल करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट बोलते हैं नहीं हम अपने कंट्री में लड़ेंगे, ओके, तो डेफिनेटली जो इंडियन कोर्ट है वो इंडिया को सपोर्ट करेगी. वट एवर द फेवर विल बी गो विद द इंडिया, ओके. एंड अगर चाइना बोलते नहीं ये हमारे कंट्री में होगा, हम अपने कंट्री में केस लड़ेंगे, तो चाइना कोर्ट विल बी सपोर्ट टू चाइना, बिकॉज बेसिकली दे विल थिंक दैट चाइना विल आर कंट्री, दीज आर द आर पीपल्स, so why will not go with the our country? So these are the, so अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि इन दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? So WTO created for those this type of crisis resolving, they will
रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज और मल्टी कंपनीज। जो भी होंगे ये लोग किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करेंगे, ऐसा इनका जो भी बेंच होता है या जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स होते हैं वो किसी भी कंट्री से बिलोंग्स नहीं करते हैं, और वो विदाउट एनी फेवरिज्म उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. So I hope you guys will understand in the simple language what is the World Trade Organization. If you not understand, then please comment. I will explain with another. I will try to another way to explain it. Thank you.